यही सोच लो 2027 की तैयारी है और शहर के लोग बहुत प्यार करते हैं भाई साहब को। नहीं, वो 27 में तो मुझे चुनावी समर में आना ही है। इन लोगों ने आपस में बैठ के जो भी चर्चा करके और अपने बीच में से टीम निकाली है। अब इस विषय में मेरे कमेंट करने का कोई औचित नहीं है। लोग गच्चा खा गए, अब गच्चा नहीं खाएंगे और शहर के लोग भी समझ गए हैं, वो 2027 का इंतजार कर रहे हैं। मुझे कोई घमंड नहीं है, मैं सबके पैरों में रहकर राजनीति करना चाहता हूँ। नई कमेटी आई है, निश्चित रूप से आगे करेगी और जो प्रस्ताव लेके आएगी संसाधनों के हिसाब से जो भी सहयोग मुझसे बन पड़ेगा मैं भी सहयोग करूंगा। काफी लंबे अरसे से, यूं कहिए कि 7 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, सिटी क्लब के चुनाव हुए, पेंडिंग चुनाव थे और बहुप्रतीक्षित चुनाव थे और इन चुनाव की जो होने की उम्मीदें थी वो क्षीण थी। लेकिन ऐसा एक आवेश, ऐसा एक माहौल बना कि आनन फानन में चुनाव कराए गए। तो चुनाव चूंकि अब संपन्न हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के संपन्न होने के बाद का जो राजनीतिक घटनाक्रम उभर के आ रहा है वो रुद्रपुर की राजनीति को आने वाले समय में कौन सी दिशा देगा, कितना परेशान करेगा और किस समीकरण के तहत आगे की चीजें संचालित होंगी, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बहरहाल संजय ठुकराल चुनाव जीते लेकिन मैदान हार गए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर हम तार्किक तरीके से पूरी बात रखेंगे। 10 लोग चुनावी समर में थे, जिसमें अनुज अग्रवाल को 274 वोट मिले थे और वो 8 लोगों की कार्यकारिणी सदस्य में शामिल हुए थे। केवल कृष्ण जी को मात्र 206 वोट मिले थे और वो चुनाव हार गए। एडवोकेट नरेंद्र बंसल को 296 वोट मिले और वो भी 8 सदस्यों में शामिल हो गए जीतने वालों में। पंकज बांगा जो कि सेकंड लीड लेकर चुनाव जीते थे, यानी कि 361 वोट उनको प्राप्त हुए थे, तो पंकज बांगा भी चुनाव जीते। मनीष गगनेजा 338 वोट उनको मिले, वो भी चुनाव जीते। राजेश घीक, बल्लू भाई ये भी चुनाव जीते और इनको 343 वोट मिले थे। इसके अलावा विजय कुमार अग्रवाल चुनाव हारे, इनको मात्र 210 वोट मिले थे। सुखदेव सिंह भल्ला 291 वोट उनको मिले थे और 291 वोट लेकर वे चुनाव जीते थे। सुरेश कुमार ढींगड़ा 301 वोट लेकर चुनाव जीते और संजय ठुकराल, राजकुमार ठुकराल के छोटे भाई, वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं और 388 वोटों की लीड लेकर वो नंबर 1 पोजीशन पर रहते हैं। बावजूद उसके वो कार्यकारिणी में किसी पद पर विराजमान नहीं हो पाते हैं। ये सवाल ये बताता है कि सिटी क्लब में जिस तरीके से सेटिंग गेटिंग के आधार पर अब तक कार्यकारिणियों का गठन होता रहा, इस बार भी उसकी पुनरावृत्ति हुई है और अगर उसकी पुनरावृत्ति हुई है तो निश्चित तौर पर गुटबाजी हावी थी और अब एक नए सिरे से गुटबाजी का आगाज सिटी क्लब के अंदर हो गया है। लेकिन इसको इतने आसान शब्दों में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिटी क्लब की ये गुटबाजी या सिटी क्लब की ये राजनीतिक पैतरेबाजी वो बाहर निकलेगी, शहर के बाहर निकलेगी और आने वाले जो भी चुनाव हैं, खासतौर पर 2027 विधानसभा चुनाव की ओर नजर है और इस राजनीति के संकेत साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन गहरे अंजाम इसके 2027 में देखने को मिलेंगे। जो 4 पद थे, उपाध्यक्ष का पद, सचिव का पद, कोषाध्यक्ष का पद और उप सचिव का पद, इन चारों पदों पर नामांकन का जो समय था वो निर्धारित समय 9 बजे से 12 बजे तक का था और 9 बजे से 12 बजे तक सिर्फ 4 ही नामांकन पत्र दाखिल हुए थे। इसमें पंकज बांगा जी को उपाध्यक्ष निर्विरोध बनाया गया, मनीष गगनेजा जी को कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है और राजेश घीक बल्लू उनको सचिव निर्विरोध चुना गया है। एडवोकेट नरेंद्र बंसल को उप सचिव निर्विरोध चुना गया है। अब ये निर्विरोध बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है, वो इतनी सहज और सरल नहीं है। इसके दूरगामी राजनीतिक षड्यंत्र हो सकते हैं, दूरगामी राजनीतिक तैयारियां हो सकती हैं, क्रियाकलाप हो सकती हैं और 3 लोग इस चुनाव के केंद्र में थे जो राजनीतिक तौर पर हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक रुद्रपुर शहर के शिव अरोरा हैं, दूसरी ओर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल हैं, रुद्रपुर शहर से ही हैं, और तिलक राज बहट जो संस्थापक हैं और किच्छा के विधायक हैं। ये 3 दिग्गजों के बीच में ये पूरा चुनाव
हमेशा रहा है और इस बार भी देखने को मिला है। और इन तीनों की अपनी क्या क्या भूमिकाएं किस तरीके से रही हैं, कुछ एक भूमिकाएं वो भी हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से खेला किया है और अचानक से बनने की स्थितियां कुछ और थी, बनते बनते कुछ और बन गया। इसलिए मैं पहले मुद्दे पे आ रहा हूं और बात यही है कि संजय ठुकराल चुनाव बेशक जीते, पहला चुनाव था, ऐतिहासिक जीत दर्ज की और चुनाव संजय ठुकराल जीतेंगे ये पूर्वानुमान था, लेकिन वो सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे शायद इसकी उम्मीद संजय ठुकराल को भी नहीं थी। लेकिन जब कल इस बात का अनाउंसमेंट हुआ तो राजकुमार ठुकराल पूर्व विधायक का चेहरा देखने लायक था। वो अति उत्साहित थे, रोमांचित थे पूरी तरीके से और उन्होंने इस छोटी जीत को बड़ी निर्णायक जीत में तब्दील अपने शब्दों के माध्यम से किया और उन्होंने संकेत दिया अपने राजनीतिक विरोधियों को कि ये अभी आगाज है और अब इस एक तरीके से चुनावी युद्ध का जो शंखनाद हुआ है वो आगे तक जाएगा। आगे कहां तक जाएगा, स्पष्ट तौर पर जब ये सवाल राजकुमार ठुकराल से किया गया, हमने किया, तो उनका जवाब 2027 के लिए ही था। बड़े लंबे अरसे के बाद, यूं कहिए कि करीब 3.5 साल के बाद कोई चुनाव के जीतने के ढोल नगाड़े या फूल मालाएं राजकुमार ठुकराल या संजय ठुकराल या ठुकराल ब्रदर्स या समर्थकों के बीच में देखने को मिली थी। एक समय वो था जब तिलकराज बहड़ का सिक्का यहां पर काम करता था, उसके बाद राजकुमार ठुकराल का दौर भी आया और अब रुद्रपुर शहर सिटी क्लब में शिव अरोरा की मजबूत दस्तक को देख रहा है। तो संजय ठुकराल जो 388 वोटों से चुनाव ऐतिहासिक जीतते हैं और जीतने की जो कल खुशी थी वो दोनों भाइयों के और तमाम समर्थकों के चेहरे पर बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रही थी। लेकिन एक उम्मीद भी थी कि संजय ठुकराल चूंकि सर्वाधिक वोटों से जीते हैं तो सचिव पद के प्रबल दावेदार वही हैं और सचिव पद पर लोग सहमति जता देंगे और जितने 8 लोग चुन के आए हैं, हालांकि भाजपा समर्थित सदस्य ज्यादा हैं उसमें, और अगर मैं नाम लेकर कहूं तो जो एडवोकेट नरेंद्र बंसल हैं वो शिव अरोरा और भारतीय जनता पार्टी के खासम खास माने जाते हैं। पंकज बांगा भी जो उपाध्यक्ष चुने गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शिव अरोरा के नजदीकी माने जाते हैं। कोषाध्यक्ष जो मनीष गगनेजा जी चुने गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही माने जाते हैं और इधर सुखदेव सिंह भल्ला ये भी भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। तो इस तरीके से राजेश घीक जो सचिव चुने गए हैं, जो आरती एसोसिएशन के इस समय अध्यक्ष भी हैं, उनको लेकर एक विरोधाभास था और उनकी स्पष्ट स्थिति नहीं थी, क्योंकि 2022 में राजीव घीक ने, जो मेरी जानकारी है और मेरे सूत्र जो बता रहे हैं वो ये हैं कि राजकुमार ठुकराल को उन्होंने चुनाव लड़ाया था, शिव अरोरा को चुनाव नहीं लड़ाया था। वैसे वो तिलकराज बहड़ के भी नजदीकी माने जाते हैं और तिलकराज बहड़ जी से भी अच्छे संबंध होने की बात होती है। लेकिन क्या ऐसा समीकरण बैठा और जो राजेश घीक कार्यकारिणी में आएंगे, पदाधिकारी बनेंगे, ये तो तय था, लगभग कल भी संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन सचिव वो बनेंगे ये तय नहीं था। सचिव बनने की बात जो कल भी आ रही थी वो पंकज बांगा का नाम ज्यादा प्रमुखता के साथ उठ रहा था। 7 सदस्य वो शिव अरोरा के दरबार में, आवास में या कार्यालय में, जहां भी कहिए, वहां पर मौजूद थे और रातों रात ये पूरी प्लानिंग होती है और आपसी सहमति के आधार पर ये स्थितियां निकल कर आ जाती हैं। राजनीति में कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो राजकुमार ठुकराल से जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है वो शिव अरोरा की तो है ही है, और जो किच्छा के विधायक तिलकराज बहड़ हैं उनके साथ भी बहुत सामान्य या अच्छे संबंध नहीं रहे हैं और एक समय में तो जबरदस्त तलवारें खिंची रही हैं। लेकिन इस चुनाव में जो शुरू से संकेत दिखाई दे रहे थे वो यही दिखाई दे रहे थे कि तिलकराज बहड़ न्यूट्रल स्थिति में हैं। उन्होंने सवाल बहुत महत्वपूर्ण खड़े कर अपने आप को सेव कर लिया था और संजय ठुकराल को लेकर या उनके नाम को या सचिव बनने की स्थिति को लेकर उन संभावनाओं से तिलकराज बहड़ ने कभी इंकार नहीं किया, बल्कि एक ये भी कोशिश हो रही थी कि शायद अंदर खाने का समर्थन बहड़ जी संजय ठुकराल को कर देंगे। ये कोई पुष्ट खबरें नहीं हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां थी। पर चुनाव जीतने के बाद भी मैदान हार जाना ये अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है, लेकिन ये संकेत देता है। कल जिस तरीके से ऊर्जा का संचार राजकुमार ठुकराल के समर्थकों में और खुद उनके भीतर था और ये स्पष्ट नजर आने लगा था, क्योंकि कल रात ही ये स्पष्ट कर दिया था संजय ठुकराल ने भी, राजकुमार ठुकराल ने भी, कि वो किसी
पदाधिकारी बनने की दौड़ में नहीं है और वो कोई पद नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी खेमे से ज्यादा सदस्य जीतकर चुनाव आए हैं, इसलिए संजय ठुकराल का सचिव बन पाना वो एक तरीके से नामुमकिन हो जाएगा और वो नहीं संभव होगा। लेकिन आज की विडंबना देखिए कि जब कल शिव अरोड़ा जी पहुंचते हैं बधाई देने के लिए, तो एक नैतिकता रहती है, क्योंकि 8 सदस्यों में संजय ठुकराल भी हैं, वो तमाम अन्य सदस्यों से मिलते हैं, लेकिन संजय ठुकराल को से मुलाकात नहीं होती, जबकि एक ही परिसर में एक ही जगह लोग खड़े होते हैं। और हमने ये सवाल अनसुनी आवाज के माध्यम से शिव अरोड़ा जी से किया था कि राजनीतिक विरोधी हैं लेकिन चुनाव जीते हैं संजय ठुकराल, क्या आपकी शुभकामनाएं उनके लिए भी रहेंगी? तो उन्होंने बहुत सहर्ष होकर शुभकामनाएं प्रेषित की थी। उन्होंने कहा था निश्चित तौर पर 388 सर्वाधिक वोट संजय ठुकराल को मिले हैं और इस बात के लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए। और इस बधाई को बहुत सहर्ष तरीके से राजकुमार ठुकराल और संजय ठुकराल ने स्वीकार भी किया था और उन्होंने कहा था कि आज कोई मनमुटाव या किसी तरीके की आशंकाओं से भरा दिन नहीं है, आज खुशी का दिन है, तो इसको सभी चीजों को चिल्ड तरीके से देखना चाहिए। अब शिव अरोड़ा की बात मैं कर लेता हूं कि उनकी जो गोटी थी, उनकी जो सेटिंग गेटिंग थी और जो उनकी पूरी मैराथन थी और जो रात भर ये कहा गया कि सारे सदस्य एक तरीके से वो शिव अरोड़ा जी के दफ्तर में पहुंचे थे, उसके बाद फिर कौन कहाँ गया, या ये भी बात आई कि फोन बंद नहीं थे, थके हुए हो सकते हैं, इस कारण भी शायद फोन बंद हो। लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं है, सब कुछ राजनीति का हिस्सा होता है और उस राजनीति के तहत पूरी एक मैराथन दौड़ चली और उस मैराथन दौड़ में शिव अरोड़ा का जो अपना चाणक्य राजनीति का गुण है वो काम आया और शिव अरोड़ा ने अपने दस्तक को, अपनी मजबूती को और अपने दबदबे को सिटी क्लब में बरकरार रखा है। और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिनको उन्होंने चाहा उनको उन्होंने पदाधिकारी बनवा दिया है। और आज जब 12 बजे के बाद चारों पदाधिकारी जो आए निकलकर, उनका स्वागत करने के लिए शिव अरोड़ा खुद पहुंचे थे और उन्होंने संबोधित किया और एक आश्वस्त भी किया कि सिटी क्लब को एक नई दिशा दी जाए और उसके लिए विधायक निधि के लेवल पर जो भी काम होगा उसके लिए वो सहर्ष सदैव तैयार रहेंगे। अब तीसरा सवाल ये आता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जिन सवालों पर बात होनी चाहिए और सिटी क्लब चुनाव के दौरान भी बात होनी चाहिए, जो तिलकराज बहड़ ने सवाल उठाए, और वो इतने बुनियादी सवाल हैं कि अगर उन सवालों पर बात नहीं हुई तो पुरानी कार्यकारिणी जो करके गई है और उस कार्यकारिणी पर जो आरोप लगे हैं, कहीं वही सारी चीजों की पुनरावृत्ति ये नई कार्यकारिणी भी तो नहीं करेगी, या पुराने कामों पर पर्दा डालने के लिए नई कार्यकारिणी को उस एंगल में फिट तो नहीं किया जा रहा है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं और चूंकि बहड़ जी के सवालों का सीधा वास्ता जनता से है, क्योंकि सिटी क्लब जनता की भलाई के लिए, जनता के उपयोग के लिए भी है, तो उन सारे सवालों पर बात होनी चाहिए। आप जानते हैं कि जबरदस्त धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार अनियमितताओं की बात तिलकराज बहड़ जी ने उठाई थी। उन्होंने बड़ा सवाल ये उठाया था कि कम्युनिटी हॉल का जो पैसा है, सिटी क्लब अलग एक ही संस्थान के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट हैं और कम्युनिटी हॉल अलग है, तमाम शादी ब्याह उत्सव प्रोग्राम होते हैं, तो वो नुकसान में जाने का मतलब ही नहीं हो सकता है। और इधर क्लब को नुकसान में दिखाया गया और जो स्थायी पैसा लाखों की तादाद में था वो पैसा कहाँ गया, वो नुकसान हुआ तो वो कैसे हुआ नुकसान, उसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं हो पाया, जो कि सीए के माध्यम से भी होना चाहिए। अब सवाल ये आ रहा है कि जो नई कार्यकारिणी आई है निकल के, 4 पदाधिकारी 4 सदस्य, क्या वो तिलकराज बहड़ के सवालों का जवाब देंगे? क्या वो पारदर्शिता बरतेंगे? क्या वो जांच करवाएंगे? क्या वो पूरा लेखा जोखा सार्वजनिक करेंगे? नुकसान की जो बातें निकल के आई हैं उसको सार्वजनिक करेंगे, या जो पुरानी कार्यकारिणी है उसके कामों पर मिट्टी डालने का काम करेंगे या उसको एक्सपोज करने का काम करेंगे? ये बड़ी बात समझ में आ रही है। लेकिन संजय ठुकराल को जिस तरीके से साइट किया गया है और एक तरीके से राजनीतिक तौर पर उनको पछाड़ने की कोशिश की है और उसमें राजनीतिक तौर पर जिनको लाभ मिलना है वो उसमें कामयाब भी हुए हैं। इधर बात ये भी निकल के आ रही है कि अनुज अग्रवाल वो तिलकराज बहड़ के समर्थक माने जाते हैं, सुरेश ढींगरा जो है वो भी तिलकराज बहड़ के समर्थक माने जाते हैं, और इसमें 2-1 नाम राजेश घीक का भी आ रहा था। तो राजेश घीक को तिलकराज बहड़ जी की तरफ से भी या संजय ठुकराल जी की तरफ से भी ऑफर था कि आप इस साइड आकर अगर पदाधिकारी बनिए तो आपको भी मौका दिया जाएगा। लेकिन इसमें से कई लोग थे,
पर वो नहीं छने, नहीं टूटे। और संजय ठुकराल क्या कहिए कि राजकुमार ठुकराल कहिए, उनके प्रभाव में, तिलकराज बहड़ के प्रभाव में लोग निकल कर नहीं आए। जो कैंडिडेट जीते 8 वो शिव अरोरा के प्रभाव में गए क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स वहीं थे। और अंततः जो ये सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष चुनकर आए हैं, तो कमोवेश यही नाम उधर आने थे, पर नाम वो किस साइड से और किस चेहरे के साथ आए हैं, राजनीति में ये बड़ी बात है। और जो चेहरा सामने होता है चर्चा उसी की होती है, और चेहरा इस समय शिव अरोरा है। तो निश्चित तौर पर शिव अरोरा ने ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर पैतरेबाजी में बाजी मार ली है, और इस समय सिटी क्लब पर जो कब्जा है वो उनके समर्थकों का कहा जा सकता है। लेकिन अब ये सिटी क्लब सही दिशा में कैसे रन करे और तिलकराज बहड़ों के सवालों को जिंदा रखते हुए उसके समाधान की ओर कैसे बढ़े, ये सोचा जाना चाहिए। और वक्त गुजरेगा, 27 नजदीक होगी। ये छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी चीजें 27 के लिए इकट्ठी हो रही हैं, और देखिए आने वाला समय किस तरीके से राजनीतिक चाशनी में गोते खाते हुए नए तरीके के गुल खिलाता है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी तुरंत जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।